श्रीवास्तव पीएचपी चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों का लॉगिन मॉड्यूल चल रहा था, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लॉगिन मॉड्यूल का वीडियो 6 तक हम लोग चले गए थे। अब मैं उसका वीडियो 7 बनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों उस वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ जब शेयर कीजिएगा तो उन्हें भी, आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगी वेब डेवलपमेंट सीखने में एंड पीएचपी प्रोग्रामिंग सीखने में। और अगर आप स्टूडेंट हैं बीसीए या एमसीए के, तो ये वीडियो आपके लिए और बेनिफिट ये होगी कि आप अगर खुद से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बताता जाऊंगा, कैसे बन रहा है प्रोजेक्ट, कैसे बनाना है, डिजाइनिंग कैसे करनी है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आप दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आगे। तो हम लोगों ने देखा था कि लॉगिन मॉड्यूल में हमने लॉगिन पेज बनाया था, लॉगिन पेज करके डैशबोर्ड तक चला गया था। उसके बाद हमने साइन अप फॉर्म बनाया, साइन अप फॉर्म से यूज़र का रजिस्ट्रेशन भी देख लिया। अब डैशबोर्ड पे हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोफाइल बनाना था, और प्रोफाइल बनाने के साथ साथ वो जो सेशन लॉगिन है वो अपना प्रोफाइल बनाएगा, और प्रोफाइल में केवल वो अपनी डिटेल डालेगा, नाम नहीं डालेगा। नाम हम लोग कहाँ से यूज़ करेंगे, उसका नेम जो हम उठाएंगे वो उसके सेशन से उठाएंगे, सेशन से उसके नेम को मैनेज करेंगे और सेशन को डाटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपना जैम कंट्रोल पैनल, अपाची एंड माईसीक्वल स्टार्ट कर लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे चलते हैं, जो हम लोगों का प्रोजेक्ट फोल्डर है। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट फोल्डर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करने के लिए, सॉरी दोस्तों, ये रहा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करने के लिए। यहाँ मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, सॉरी मेरा क्रोम नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया, सॉरी दोस्तों। लोकल होस्ट /php_login, ये हम लोगों का प्रोजेक्ट फोल्डर है। इंटर किया और ये हम लोग लॉगिन हो गए। अब एक डाटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। उसके लिए एक नया ब्राउज़र लिया, क्रोम का ब्राउज़र ओपन करेंगे और एड्रेस बार में जाएंगे। एड्रेस बार में यूआरएल टाइप करेंगे localhost/php_myadmin। ये माईसीक्वल का डाटाबेस ओपन हो जाएगा। और हम लोगों का जो डाटाबेस है वो है PHP लॉगिन के नाम से। आई थिंक चेक कर लेता हूँ कि हम लोग का डाटा जो है वो किस नेम से है बना हुआ। दोस्तों इससे पहले जो हमने एक वीडियो डाला था ऑटो स्टार्ट का, जैम को ऑटो स्टार्ट कैसे करें, जैम की जो अपाची और माईसीक्वल की सर्विस है उसको विंडोज़ की सर्विसेज में कैसे ऐड करें। तो वो दोस्तों अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी विंडो ओपन करूँ बार बार अपना जैम कंट्रोल पैनल ओपन ना करूँ, मैं जैसे ही विंडो ओपन करूँ मेरा जैम कंट्रोल के अंदर अपाची एंड माईसीक्वल स्टार्ट मिले। मैंने लैपटॉप ऑन किया और मैं जैम कंट्रोल पैनल ओपन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा लैपटॉप ओपन हो तो ऑटोमेटिक वो भी स्टार्ट हो जाए। उसका सारा स्टेप्स मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वो विद प्रूफ भी है कि आपको कैसे करना है, उसकी इमेजेस भी है डली हुई है। तो दोस्तों ये हम लोग का माईसीक्वल का डाटाबेस ओपन हो गया। इसमें हम लोगों का जो है वो लॉगिन PHP के नाम से डाटाबेस है। लॉगिन PHP के नाम से जो डाटाबेस है, हमने डाटाबेस ओपन किया। इसमें एक लॉगिन TBL है, टेबल बना हुआ। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट बनेगा प्रोफाइल के लिए, तो मैं दोस्तों लॉगिन टेबल में नहीं, एक अलग से प्रोफाइल का टेबल बनाता हूँ। यूज़र प्रोफाइल के नाम से मैं एक टेबल बनाता हूँ और उस टेबल में इंसर्ट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं टेबल बनाता हूँ
सबसे पहले मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल बनाने के लिए यहाँ क्रिएट टेबल आ रहा है, ये रहा क्रिएट टेबल। यहाँ जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे यूज़र, सॉरी स्मॉल में, यूज़र प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल टीबीएल, यूज़र प्रोफाइल का टेबल है। इसमें जो हम लोगों ने फील्ड लिया है, सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ मैं। एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ। सिटी, मोबाइल एंड ईमेल, उसके बाद नेम। तो सिटी, नेम, सिटी, मोबाइल, ईमेल और एक आईडी भी हमें चाहिए, यानी कि 5 फील्ड हो जाएगा। तो 5 ले लिया, 5 फील्ड हो जाएंगे, 5 हमने ले लिया। यहाँ पे यूज़र आईडी, इसका लेंथ टाइप इंटीजर होगा, लेंथ मैंने 11 डिफाइन किया और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। जैसे ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका प्राइमरी की भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यूज़र नेम, ये वैरकर होगा, इसकी लेंथ 255 ले लेता हूँ। नेक्स्ट यूज़र सिटी, इसकी लेंथ, सॉरी डाटा टाइप वैरकर, लेंथ 255। मोबाइल, और हाँ दोस्तों, मोबाइल को कभी भी इंटीजर डाटा टाइप में नहीं लीजिएगा। इंटीजर डाटा टाइप में वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, कभी कभी आपका मोबाइल सही डाटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा। मोबाइल के लिए मैं जो प्रीफर करता हूँ वो टेक्स्ट प्रीफर करता हूँ। टेक्स्ट ले लीजिएगा और टेक्स्ट में लेंथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ईमेल, सॉरी यूज़र ईमेल, ये वैरकर होगा डाटा टाइप और इसकी लेंथ होगी 255। मोबाइल में यूज़र मोबाइल, और ये डालने के बाद इसे सेव किया। और ये हम लोगों का टेबल क्रिएट हो गया यूज़र प्रोफाइल का। चलिए, यूज़र प्रोफाइल का टेबल क्रिएट हो गया। अब जल्दी से चलते हैं अपने प्रोफाइल। ये dashboard.php में हम लोगों का ये प्लीज़ इंटर योर प्रोफाइल हेयर, ओके। तो इसकी कोड ये रहा डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, ये इंटर योर सिटी, ये फॉर्म टैग हम लोग का यहाँ है। यहाँ पे मेथड डिफाइन करेंगे, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, क्योंकि फॉर्म सबमिट करना है तो मेथड पोस्ट ही लीजिएगा। पोस्ट एक्शन में प्रोसेस .php, इस नाम से हम लोग का पेज है, उस पेज पे जाएगा। उसके बाद फॉर्म के अंदर मुझे सेशन नेम लेना होगा, क्योंकि सेशन नेम यूज़र नेम है, हम लोगों को यूज़र नेम में सेशन नेम को इंसर्ट कराना है। तो जब सेशन नेम को इंसर्ट कराना है तो फॉर्म के साथ सेशन नेम जाना चाहिए ना, तभी तो इंसर्ट होगा। तो उसके लिए एक तो है कि हम फॉर्म के साथ भेज दें, अगर फॉर्म के साथ नहीं भेजे तो process.php में मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहिए तो फॉर्म, अगर आप चाहते हो तो फॉर्म के साथ सेशन को भेज दो तो वो चला जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं, फॉर्म के साथ हमारा सेशन नहीं जाए, हम बिना सेशन का, विदाउट सेशन का फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, और जब हमारा फॉर्म का डाटा इंसर्ट हो तो उसके साथ साथ सेशन भी इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, ये जो जिस पेज पे आप एक्शन में आप जिस पेज पे भेज रहे हैं उस पेज पे जाना होगा। यहाँ एक सेशन स्टार्ट करना होगा आपको। सेशन जैसे ही आप यहाँ स्टार्ट कीजिएगा तो जो आपका सेशन लॉगिन है, जो यूज़र लॉगिन है, वो इस पेज पे आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर सेशन डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये 2 प्रोसेस है, आपको जो सूटेबल लगे। मैं ऐसा करूँगा, मैं दोनों बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको फॉर्म के साथ दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाऊँगा कि सेशन को डायरेक्ट उस पेज पे जाकर सेशन स्टार्ट करके और उसको इंसर्ट कराना, वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले फॉर्म के साथ लेने के लिए आपको लिखना होगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू
हिडन, ये एक हिडन टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फील्ड है। जिस तरह इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट बॉक्स बनता है, तो हिडन भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, बट ये इसका टाइप हिडन है, ये छिपा रहेगा, यूजर को नहीं दिखेगा। जस्ट फॉर डेवलपिंग पर्पस आप यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन, नेम इक्वल्स टू सेशन नेम, id इक्वल्स टू सेशन नेम एंड वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर PHP से वैल्यू इंसर्ट करा देंगे, इको डॉलर, और जो आपका सेशन है ये रहा सेशन यूजर नेम, सेशन नेम, ये हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, हमने हिडन टाइप डाला है, इनपुट टाइप हिडन, यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब मैं उसे टेक्स्ट करता हूँ तो देखिएगा, ये आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ये सेव किया, टेक्स्ट मैंने डाला है, रिफ्रेश, ये देखिए दोस्तों ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। जब मैंने टेक्स्ट लिया, अब जैसे ही हिडन डालूंगा ये टेक्स्ट बॉक्स हट जाएगा। हिडन, सेव, एंड रिफ्रेश, हट गया। तो हमारा सेशन तो आ गया फॉर्म में। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपल सा है, सेव डिटेल, न्यू यूजर में सबमिट कंफर्म पासवर्ड, process.php, ओके। चलिए दोस्तों, तो अब मुझे करना क्या है कि जब ये सबमिट पे क्लिक हो तो ये बटन का नेम सेव डिटेल है, तो सबसे पहले सेव डिटेल को यहाँ से नेम एट्रीब्यूट, बटन का नेम एट्रीब्यूट को कॉपी करेंगे। यूज़र क्या करेगा, जब ये फॉर्म सबमिट करेगा, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो जो फॉर्म में हमारा एक्शन है, फॉर्म में एक्शन process.php, तो इस पेज पे जाएगा। आइए दोस्तों इस पेज पे आते हैं। इस पेज पे आने के बाद आपको लिखना है, इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आपको आना है। एक मिनट दोस्तों रुकिएगा। दोस्तों इस पेज पे आके मैं कमेंट यूज कर रहा हूँ, क्वेरी फॉर इंटर प्रोफाइल, क्वेरी फॉर इंटर प्रोफाइल, प्रोफाइल को इंटर करने के लिए हमें यहाँ पे क्वेरी लिखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा, इफ सेट डॉलर बटन का नाम सेव डिटेल्स, अगर बटन इस सेट होता है, बटन क्लिक होता है, तो उसके बाद हमें नल चेक करना है। इफ डॉलर सिटी नेम, कंट्रोल सी, सिटी नेम नॉट एम्प्टी सिटी नेम, अगर सिटी नेम एम्प्टी नहीं है, उसके बाद एंड इसे मुझे चाहिए सिटी नेम, उसके बाद मोबाइल, उसके बाद ईमेल चाहिए, कॉपी कर लिया, यूज़र मोबाइल, यूज़र ईमेल, यूज़र मोबाइल, यूज़र ईमेल, यूज़र मोबाइल, यूज़र ईमेल ले लिया। यूज़र ईमेल अगर एम्प्टी नहीं है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर एम्प्टी सबमिट होता है एल्स, और अगर सबमिट एम्प्टी सबमिट होता है तो उसके लिए इको
स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे अलर्ट में प्लीज फिल प्रोफाइल फॉर्म, प्लीज फिल प्रोफाइल फॉर्म, और इको स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे विंडो डॉट ओपन में डैशबोर्ड डॉट PHP कॉमा अंडरस्कोर सेल्फ, ये हो गया। और अगर इम्पिटी नहीं है, मतलब डाटा है, डाटा खाली नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स जो है फिल होकर आ रहा है, उस केस में हमें मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ SQL के नाम से। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, शॉर्ट तरीका, आप अगर नहीं चाहते हैं कि मैं इंसर्ट क्वेरी टाइप ना करूँ, ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि मुझे टाइप ना करना पड़े इंसर्ट क्वेरी, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने डाटाबेस में जाइएगा, जिस टेबल पे काम करना है उस टेबल में जाइएगा। उस टेबल में जाने के बाद यहाँ SQL का ऑप्शन आएगा, SQL में जाइएगा। SQL में जैसे ही आप जाइएगा तो एक बॉक्स खुले, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, अभी मैं क्लिक किया हूँ, ओपन होगा, एक बॉक्स बनेगा। उस बॉक्स के नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा डिलीट का, इंसर्ट का, अपडेट का। ये देखिए, सिलेक्ट स्टार का, सिलेक्ट का, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, क्लियर। ये तो आपको इंसर्ट क्वेरी लिखना है तो इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका क्वेरी बनकर आ जाएगा। तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यूजर टेबल पे क्लिक किया हूँ तो वापस आ गया, और इस जो आपने वेरिएबल बनाया यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद जो ये आपका बैकटिक लगा हुआ है, ये बैकटिक को हटा दीजिए, क्योंकि अगर बैकटिक छोड़ दीजिएगा, बैकटिक अगर आपका कहीं छूट गया, छोड़ नहीं दिया, अगर गलती से आपका छूट भी गया तो आपका क्वेरी नहीं चलेगा। तो ध्यान से दोस्तों आपको ये बैकटिक हटाना होगा, बैकटिक हर एक कॉलम से हटाना पड़ेगा आपको। जैसे ये मैं हटा रहा हूँ, सॉरी, ये लीजिए, मैंने ये बैकटिक यहाँ से अब हटा दिया, बैकटिक हट गया। यूज़र आईडी जो है हमारा वो ऑटो इंक्रीमेंट है, यूज़र आईडी हमें डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हमने टेबल का जो कॉलम नेम है वो हमने ले लिया। उसके बाद हमें फील्ड नेम अब लेना है, वैल्यू इंसर्ट कराना। वैल्यू के लिए सबसे पहले जो मेरे पास है सेशन, यूज़र नेम सेशन, तो नेम एट्रीब्यूट इसका सेशन है, तो यहाँ पे आएंगे और डॉलर सेशन नेम, डॉलर सेशन नेम, और यहाँ एक्सट्रैक्ट पोस्ट है, इसे पहले रिक्वेस्ट कर लेने दीजिए, REQUEST रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने से ये फायदा होगा कि अब मैं किसी भी पेज से कोई सा भी फॉर्म सबमिट करूं या कोई सा भी क्वेरी भेजूं, तो मुझे क्या होगा कि जब मैं भेज दूं इस प्रोसेस पेज पे, तो प्रोसेस पेज को तो ये पता नहीं है कि क्वेरी जो आएगा या फॉर्म जो आएगा कौन सा मेथड है, या पोस्ट होगा या गेट होगा, ठीक है। अगर पहले मेरा पोस्ट लिखा हुआ था, अगर पोस्ट आता तब तो चल जाता, लेकिन अगर गेट आ गया मेथड तब नहीं चल पाता। तो उस केस में हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं। रिक्वेस्ट से होता क्या है कि मेथड आपका जो भी हो, चाहे पोस्ट हो चाहे गेट हो, दोनों मेथड को वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जो भी मेथड आएगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट इसीलिए हम लोग यूज करते हैं और रिक्वेस्ट को प्रीफर करते हैं। कॉमा, ये हमने यूजर नेम डाल दिया, उसके बाद सिटी नेम यहाँ से कॉपी किया, डॉलर
कंट्रोल वी, कॉमा, यूज़र मोबाइल कॉपी किया, डॉलर कंट्रोल वी, कॉमा, और यूज़र ईमेल, यहाँ से फिर से डॉलर यूज़र ईमेल। ये हम लोगों की क्वेरी बन गई। क्वेरी बनने के बाद एक डॉलर रन नाम का वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन है। MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन में सबसे पहले आपका कनेक्शन वेरिएबल, दूसरा आपका क्वेरी वेरिएबल डाल दिया। ओके, अब हो गया। अब उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेंगे कि इफ नॉट डॉलर रन, अगर डॉलर रन नहीं होता है, यानी कि डॉलर रन यानी इट मीन्स कि आपका क्वेरी नहीं चलता है। नॉट डॉलर रन इट मीन्स कि आपका क्वेरी अगर नहीं चला, इफ नहीं चला, तो प्रिंट एफ, जैसा कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्रिंट एफ सिंगल कोट या डबल कोट में एरर स्पेस %s /n कॉमा MySQLi अंडरस्कोर एरर फंक्शन में कनेक्शन वेरिएबल, MySQLi अंडरस्कोर एरर में कनेक्शन वेरिएबल, और उसके बाद यहीं से एग्जिट, मुझे इसके आगे कोड नहीं चाहिए, रन नहीं कराना है, यहीं से एग्जिट कर देना है। तो क्या होगा, प्रिंट एफ तक कोड रन करेगा और यहीं से एग्जिट हो जाएगा, इधर आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर रन चल गया, यानी हमारी क्वेरी चल गई और रन चल गया, तो एल्स ब्लॉक में आएगा और इको SCRIPT स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे आएगा स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे आएगा अलर्ट में, 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों स्क्रिप्ट टैग के अंदर अलर्ट में हमें मैसेज दिखाना है, प्रोफाइल क्रिएटेड फाइल क्रिएटेड ओनली कर देता हूँ। उसके बाद तो स्क्रिप्ट विंडो डॉट ओपन में व्यू प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल डॉट PHP व्यू प्रोफाइल डॉट PHP सेव किया। नाउ अब मैं सॉरी अब जो है ये रहा मेरा टेबल, ठीक है। रिफ्रेश किया, अब ये मैंने अपना रिफ्रेश किया। अब मैं यहाँ डालता हूँ, जैसे सिटी में मैं नोएडा, मोबाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये मैंने डाला ईमेल test@gmail.com एंड सबमिट किया। ये अभी प्रोसेस में है, process.php में गया। देखिए ये process.php में है और प्रोफाइल क्रिएटेड का मैसेज आया। ओके ओके हुआ तो मुझे window.php में जाना चाहिए था, बट गया क्यों नहीं। अच्छा, कॉमा _ सेल्फ सेव एंड ये देखिए डाटा तो आ गया, बट वो उस पेज पे क्यों नहीं गया। इसको रिफ्रेश, कंटिन्यू, प्रोफाइल क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आ गया दोस्तों। profile.php, सॉरी मैं इस पेज पहले ये पेज बना लेता हूँ। Ctrl+C, न्यू फाइल और Ctrl+V, सेव चेंजेज। H1 टैग में तो व्यू प्रोफाइल पेज, सेव एंड रिफ्रेश। देखिए व्यू प्रोफाइल पेज पे आ गए दोस्तों। फिर से एक बार मैं करके दिखाता हूँ। आपको करना है localhost/php_login। अब डेमो से लॉगिन करता हूँ। उस समय एडमिन से लॉगिन किया था, डेमो से लॉगिन करता हूँ। डेमो का पासवर्ड लॉगिन टीबीएल में 123 डेमो 123 पासवर्ड है। डेमो 123 लॉगिन मॉड्यूल डेमो पासवर्ड 123 साइन इन। ये डेमो से हम लॉगिन हो गए। उसके बाद सिटी न्यू दिल्ली, मोबाइल नंबर, ईमेल demo@gmail.com, सबमिट। प्रोफाइल क्रिएटेड। ये देखिए फिर व्यू प्रोफाइल पेज पे आ गए और हमारा डाटा जो है डाटाबेस में इंसर्ट भी हो गया। ये देखिए डेमो वाला डाटा हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने प्रोफाइल क्रिएट करना देख लिया। तो लॉगिन मॉड्यूल में फिर से क्रॉड ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें क्रिएट देख लिया। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा वो रीड के लिए लाऊंगा। प्रोफाइल पेज पे आपका जो यूज़र लॉगिन है वो अपना प्रोफाइल देखेगा, उसमें कुछ चेंजेज करना होगा वो चेंजेज करेगा। तो इस पे वर्किंग करूँगा। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।